लॉर्ड कृष्णा नमन। प्यारे विद्यार्थियों, हम फोटोसिंथेसिस के बारे में बात कर रहे थे। लीव्स आर नॉट ऑलवेज ग्रीन इन प्लांट। मैनी प्लांट्स हैव लीफ दैट हैव कलर अदर देन ग्रीन। बहुत सारी पत्तियां आपको ऐसी भी देखने को मिलेंगी जो हरे रंग की नहीं होंगी। तो आप सोचेंगे क्या सर वो अपना खाना नहीं बनाती हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती हैं। उसमें जो क्लोरोफिल पिगमेंट है उसकी जगह पर कैरोटीनॉइड्स एंड फाइकोबिलिन्स प्रेजेंट होगा। दिस पिगमेंट इम्पैक्ट डिफरेंट कलर टू द लीव्स एंड कैन कवर अप फॉर कवर अप फॉर क्लोरोफिल। तो ये जो डिफरेंट पिगमेंट होंगे ये क्लोरोफिल के ऊपर कवर अप होंगे। ठीक है स्टूडेंट। प्यारे विद्यार्थियों, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फैक्टर मीन्स कारक। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं? फोटोसिंथेसिस इज अफेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में यानी कि बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, वातावरणीय कारक हैं। वातावरणीय कारक फैक्टर पहला है लाइट इंटेंसिटी। एज द लाइट इंटेंसिटी यानी कि प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी मीन्स होता है तीव्रता। एज अ लाइट इंटेंसिटी इज इंक्रीज, यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाएगी, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज्ड, तो प्रकाश संश्लेषण की दर यानी कि रेट भी बढ़ जाएगा। यदि आप प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दें दोपहर के समय में, जब बहुत ज़्यादा प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है तो फोटोसिंथेसिस भी बढ़ जाता है, उसका रेट भी बढ़ जाता है। एट हायर लाइट इंटेंसिटी द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम लिमिटेड। बहुत ज़्यादा जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम लिमिटेड, यानी कि फोटोसिंथेसिस जो है उसे लिमिटेड किया जाता है। आप सोचिए, आपके प्लांट का सारा जो वाटर है वो वेपर बन के, है ना, उड़ जाए, तो ऐसे में क्या करना होगा? फोटोसिंथेसिस को लिमिट, भाई आपके प्लांट को जितनी नीड है फूड की हम उतना ही तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, है ना। नेचर ऑफ लाइट। लाइट का नेचर कैसा है? द ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ द विजुअल लाइट आर मोस्ट इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस। ब्लू और रेड रीजन जो होता है विजुअल लाइट का वह बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब आप कहेंगे सर ये ब्लू और रेड रीजन कहाँ पे होता है? तो सनलाइट की जो रे होती है उसमें 7 कलर होते हैं। BIVGYOR, BIVGYOR, जिसे हम बिवग्योर कहते हैं। आपके सनलाइट में 7 कलर होते हैं। इफ द लाइट ऑफ सम अदर कलर इज मेड टू फॉल ऑन द प्लांट देन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज। यदि ब्लू और रेड के अलावा कोई भी प्रकाश गिरता है तो देन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज, तो प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी इसमें अहम भूमिका निभाता है। पुअर अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लोअर द एक्सटेंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यदि CO2 और वाटर पर्याप्त नहीं है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी लोअर हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई आपके प्लांट को हर हाल में CO2 गैस और वाटर की अवेलेबिलिटी की आवश्यकता होगी। ठीक है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। द टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट द लाइट रिएक्शन। टेम्परेचर लाइट रिएक्शन में अफेक्ट नहीं करता है बट अफेक्ट द डार्क रिएक्शन मार्केडली, लेकिन डार्क रिएक्शंस को अफेक्ट करता है। प्रकाश रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, मैं आपको दोनों रिएक्शन समझाऊंगा। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फोटोसिंथेसिस वेरीज फ्रॉम प्लांट टू प्लांट, यानी कि टेम्परेचर जो है फोटोसिंथेसिस का वेरी करता है
डिफरेंट डिफरेंट होता है प्लांट टू प्लांट में, अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरह का टेम्परेचर होता है। In addition to these factors, the internal factors such as age of the leaves, chlorophyll leaves in leaves, internal structure of leaf also affect photosynthesis. Photosynthesis में कुछ और भी फैक्टर हैं, जैसे कि इंटरनल फैक्टर हो सकते हैं, लीफ पर कोई डिजीज लग गई हो, कोई बीमारी लग गई हो, है ना। मैं आपको बहुत सारी बीमारी समझाऊंगा अभी आगे चल के कि प्लांट में कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं, है ना स्टूडेंट। अगर पत्ती की एज ज़्यादा हो गई हो, पत्ती ज़्यादा दिन की हो, तो फोटोसिंथेसिस भी डिफरेंट होगा, है ना। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ यानी पत्ती के अंदर जो सेल्स हैं उनमें यदि कोई डिस्टर्बेंस हो गया हो तो भी फोटोसिंथेसिस जो है डिफेक्ट होगा। आल्सो अफेक्ट फोटोसिंथेसिस, ये सभी फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है और मैं चाहूँगा कि आप सभी ये एक्टिविटी करें। जिन स्टूडेंट्स के पास अपने इंस्ट्रूमेंट हैं वो आप इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है। टू शो दैट ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, आपको ये पता करना है कि ग्रीन प्लांट ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्या क्या मटेरियल की रिक्वायर होगी आपको? बीकर, वाटर प्लांट कटिंग, ग्लास फनल, बॉइलिंग ट्यूब। बीकर, वाटर प्लांट कटिंग, ग्लास फनल, बॉइलिंग ट्यूब। प्रोसीजर क्या है इसका? फिल अ बीकर टू अबाउट 3/4 विद पॉन्ड वाटर, यानी कि 3/4 तालाब का पानी ले लीजिए आप इसमें। प्लेस अ फ्यू कटिंग ऑफ वाटर प्लांट इन इट, और इसमें कुछ वाटर प्लांट की कटिंग डाल दीजिए। देन विद अ ग्लास फनल, विद अ बॉइलिंग ट्यूब विद अ वाटर, कवर इट माउथ विद योर थम एंड प्लेस इट ओवर द स्टेम ऑफ फनल, प्लेस टू होल सेटअप इन द सनलाइट। तो ये पूरा का पूरा सेटअप आपको सनलाइट में रखना है, और जब आप सनलाइट में रखेंगे तो आपको कुछ बबल्स दिखाई देंगे और ये बबल्स ऑक्सीजन के होंगे, है ना। आफ्टर सम टाइम बबल्स ऑफ अ गैस स्टार्टिंग फ्रॉम द लीव्स आर फाउंड मूविंग इनटू द टेस्ट ट्यूब। व्हेन द टेस्ट ट्यूब इज फिल्ड विद गैस, रिमूव इट फ्रॉम द बीकर। जब ये टेस्ट ट्यूब गैस से भर जाएगी तो इसे हम रिमूव कर लेंगे। नाउ ब्रिंग अ ग्लोइंग स्प्लिंटर्स नियर इट्स माउथ, और जलते हुए फ्लेम के पास इसे ले जाएंगे। द स्प्लिंटर स्टार्ट बर्निंग विद अ ब्राइट फ्लेम, तो जो आपका फ्लेम है वो और तेजी के साथ चमकदार फ्लेम देगा, यानी कि जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होती है आग उतनी ज़्यादा लगती है। ऑक्सीजन ही तो आग जलाने में अहम भूमिका निभाती है। आपने बहुत पहले एक मोमबत्ती को ग्लास से कवर किया था, आफ्टर सम टाइम आपकी जो मोमबत्ती थी, जो दिया था, वो बुझ गया था। क्यों? उस ग्लास के अंदर की जितनी ऑक्सीजन थी तब तक वो जलता रहा, और जैसे ही ऑक्सीजन कंप्लीट हुई वो बुझ गया, है ना स्टूडेंट। कंक्लूजन क्या निकला? दिस शो दैट द गैस इन द टेस्ट ट्यूब इज ऑक्सीजन एंड इट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट। इससे हमें पता चला कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्रीन प्लांट्स जो हैं ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे लिए जीवनदायिनी गैस है। कौन सी गैस है? जीवनदायिनी गैस है। अब हम यहाँ पर दूसरी एक्टिविटी करेंगे। टू शो दैट लीव मेक स्टार्च एज फूड बाई फोटोसिंथेसिस एंड दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो स्टार्च बनता है पत्तियों में वह फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान ही स्टार्च बनता है एंड सनलाइट इज नेसेसरी, और सनलाइट जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस कार्बोहाइड्रेट को बनाने में। तो क्या क्या मटेरियल की आपको आवश्यकता पड़ेगी? अ पॉटेड प्लांट, एल्यूमिनियम फॉयल, इथाइल एल्कोहल, आयोडीन सॉल्यूशन, इन सब की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। प्रोसीजर क्या है? टेक अ पॉटेड प्लांट एंड कवर अ पार्ट ऑफ वन ऑफ इट्स लीफ विद एल्यूमिनियम फॉयल, प्लेस द प्लांट इन सनलाइट, pluck the leaf after a few days and remove the aluminum foil from
it, take about 20 ml of ethyl alcohol in a boiling tube and dip the leaf in it. Place the boiling tube in a hot about 55 degrees centigrade water bath. After some time, when the alcohol turn green, remove the leaves from the boiling tube. Wash the leaf with warm water. Place a few drops of iodine solution on the leaf. What do you observe? आपने पूरा प्रोसेस देखा। सबसे पहले आपने पोटेड प्लांट कवर अ पार्ट ऑफ इट्स लीफ, आपने एक पत्ती को एल्यूमिनियम फॉयल से कवर कर दिया। प्लेस द प्लांट इन सनलाइट, और ऐसा करने के बाद इसे आपने सनलाइट के सामने रखा। प्लक द लीफ आफ्टर अ फ्यू डेज, और कुछ समय बाद जब आपने एल्यूमिनियम फॉयल से कवर करके पत्ती को रखा, बाद में से आपने प्लक कर लिया, तोड़ लिया। जब तोड़ा, टेक अबाउट 20 ml ऑफ इथाइल एल्कोहल, आप 20 ml इथाइल एल्कोहल ले लीजिए इन अ बॉइलिंग ट्यूब, एक बॉइलिंग ट्यूब होनी चाहिए आपके पास, एंड डिप द लीफ, उसके अंदर लीफ को डिप कर दीजिए। प्लेस द बॉइलिंग ट्यूब इन अ हॉट, और ये कितनी हॉट होनी चाहिए, 55 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर आपने पत्ती को रख दिया है। वाटर बात करिए इसका। आफ्टर सम टाइम व्हेन द एल्कोहल, कुछ समय बाद जब एल्कोहल टर्न ग्रीन, एल्कोहल ग्रीन हो जाएगा, रिमूव द लीफ फ्रॉम बॉइलिंग ट्यूब, आप बॉइलिंग ट्यूब से पत्ती को अलग कर लीजिए। वॉश द लीफ विद वार्म वाटर, और इसे गर्म पानी से धोइए। प्लेस अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, और यहाँ पर कुछ ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन की भी रखिए ऑन द लीफ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? द पोर्शन ऑफ द लीव्स एक्सपोज द सनलाइट टर्न ब्लू और ब्लैक, तो पत्ती का जो पोर्शन है वो एक्सपोज हो गया, सनलाइट ने टर्न कर दिया ब्लू और ब्लैक कलर। कैसा कर दिया? ब्लू और ब्लैक कलर। द पोर्शन विच वाज कवर्ड विद द एल्यूमिनियम फॉयल डज नॉट शो एनी चेंज, और जहाँ पर एल्यूमिनियम फॉयल रखी गई थी वहाँ पर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला। व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट शो, ये एक्सपेरिमेंट क्या बताता है कि जिस जगह पर फोटोसिंथेसिस हुआ वहाँ स्टार्च था, और जहाँ पर एल्यूमिनियम फॉयल आपने रखा वहाँ स्टार्च नहीं था, है ना। कंक्लूजन क्या निकालेंगे आप? फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी कंक्लूड दैट लीव्स मेक स्टार्च, पत्ती स्टार्च बनाती है एज फूड बाई फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है। ठीक है, यहाँ पे देखो पूरा प्रोसेस दिखाया गया है। ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल डिजॉल्व इन इथाइल एल्कोहल, यानी कि ग्रीन पिगमेंट जो है इथाइल एल्कोहल में पूरी तरह से घुल गए हैं। अब पत्ती आपकी हरी नहीं रही है, येलो कलर में दिखाई दे रही है। यहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन आपने डाला है, ठीक है। तो जब आपने आयोडीन सॉल्यूशन डाला है तो नो ब्लू ब्लैक कलर फाउंड, तो कोई भी ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया है। ब्लू ब्लैक स्टार्च विद आयोडीन सॉल्यूशन के ब्लू और ब्लू ब्लैक कलर, और जहाँ पर एल्यूमिनियम फॉयल हमने कवर नहीं की थी वहाँ पर ब्लू ब्लैक स्पॉट देखने को मिले हैं। एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट द लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, यह एक्सपेरिमेंट बताता है कि लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है। एंड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लीव्स मेक स्टार्च एज फूड, और फोटोसिंथेसिस के दौरान पत्ती स्टार्च को भोजन के रूप में बनाती है ना स्टूडेंट। प्यारे विद्यार्थियों, एक्टिविटी नंबर 3 के बारे में हम बात करेंगे। टू शो दैट फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस ओनली इन द ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीव्स, फोटोसिंथेसिस केवल और केवल हरे पोर्शन में ही देखने को मिलेगा, अन्य पोर्शन में फोटोसिंथेसिस देखने को नहीं मिलेगा। प्रोसीजर क्या है? टेक अ पोटेड प्लांट विद वेरीगेटेड लीव्स, हमें एक पोटेड प्लांट लेना है, वेरीगेटेड लीफ हमारे पास होनी चाहिए। कॉइलियस और क्रॉटन प्लांट विल डू, है ना। कीप इट इन द सन फॉर अ फ्यू डेज, सन के सामने आपने फ्यू डेज से इसे रखा। प्लक अ लीफ, पत्ती को तोड़ लिया। एंड रिपीट द एक्सपेरिमेंट एज डिस्क्राइब इन द प्रीवियस एक्टिविटी विदाउट कवरिंग इट विद एल्यूमिनियम फॉयल।
प्रीवियस एक्टिविटी की तरह आप इसे करेंगे विदाउट कवरिंग, इसमें हम एल्यूमिनियम फॉइल को कवर नहीं करेंगे। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, आप अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेंगे। ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव्स गिव ब्लू ब्लैक कलरेशन विद आयोडीन सॉल्यूशन। तो जब हमने आयोडीन सॉल्यूशन में इसे चेक किया प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें ब्लू ब्लैक कलर आया। द वाइट पोर्शन ऑफ द लीव्स डज नॉट शो एनी कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन, और वाइट पोर्शन जो था उसने किसी भी तरह का आयोडीन सॉल्यूशन के साथ कलर नहीं दिया। कंक्लूजन क्या निकला? दीज ऑब्जर्वेशन इंडिकेट दैट फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस ओनली इन ग्रीन पोर्शन, यानी कि फोटोसिंथेसिस केवल और केवल ग्रीन पोर्शन में ही होगा ऑफ द लीफ, और ओनली इन ग्रीन लीव्स। दिस सो दैट क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। इससे हमें पता चला कि क्लोरोफिल जो कि एक डाई है, फोटोसिंथेसिस में इसकी रिक्वायरमेंट होगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।